हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो फाइनली जो एनआईओएस डीएलएड का जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। पूरे 38 पेज का ये जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं एनआईओएस डीएलएड छात्रों को बहुत बुरे तरीके से तोड़ चुका है। आपको मैं बता दूं, बिल्कुल जब यहाँ पर सुनवाई हो रही थी दोपहर में, तो वहां पर एक जो है यहाँ पर वर्ड का प्रयोग किया था। वहां के जो जज साहब थे उन्होंने ये बताया था कि जो रिट पिटीशन है उसको कैंसिल की जा रही है। उसके बाद से चाहे हम हैं, चाहे और भी यूट्यूब चैनल वाले हों या फिर पूरे सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे, लगातार यही जो है अपडेट देखने को मिल रही थी कि एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद से जो एनआईओएस डीएलएड के जो छात्र होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो यहां पर ऑर्डर आया वो ऑर्डर कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं वो बाहर कर दिए गए हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं। हम ऑर्डर में आगे बढ़े, ऑर्डर को हम थोड़ा सा पढ़ें उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं ना कहीं चाहे वो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हों, चाहे फिर बीएड के छात्र हों, तकरीबन 3 करोड़ छात्र बीएड के और तकरीबन 14 लाख छात्र जो हैं डीएलएड के, इन सभी लोगों को बहुत बुरा तरीके से जो है ठगा गया है। मैं आपको बता दूं, बहुत मतलब ऐसा है ना कि जैसे लग रहा है कि आप लोगों के साथ किसी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया हो, क्योंकि ये चीजें समझ पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। दरअसल मैं खुद अगर बताऊं तो बीएड का जब मामला चल रहा था, जब बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया था, तो मुझे बहुत जो है बहुत ज्यादा बुरा लगा था। हालांकि बहुत सारे छात्रों ने ये कहा कि आप बीएड का पक्ष क्यों ले रहे हो, आप क्यों बीएड को जो है शामिल करवाना चाहते हो। फिर जब मैंने एनआईओएस डीएलएड पर अभी मैंने दोपहर में जब मैंने जो है वीडियो बनाया, जब हमने ये बताया था कि एनआईओएस डीएलएड जीत चुका है, क्योंकि जब सुनवाई हो रही थी तो ये लग रहा था कि एनआईओएस डीएलएड जीत चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जो रिट पिटीशन है उसको खारिज किया जाता है। तो रिट पिटीशन खारिज का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था जो उत्तराखंड सरकार ने किया था। अब जब रिट पिटीशन को खारिज किया गया तो हमको भी लगा कि हाँ, रिट पिटीशन अगर खारिज हो गई है तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं वो जीत गए होंगे। फिलहाल जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने उसमें एक पॉइंट ये कहा था कि हालांकि ऑर्डर आने के बाद में और भी चीजें जो है स्पष्ट होंगी। फिलहाल ये सब तो ठीक है, हम पढ़ेंगे यार, सब कुछ है, सब पढ़ेंगे ऑर्डर क्या है। लेकिन कहने का मतलब यार ये है, बीजेपी गवर्नमेंट आती है वो एक बहुत अच्छे लेवल का एक कोर्स जो है लेकर आती है कि जो भी छात्र जो है प्रशिक्षित नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को जो है एक कोर्स करवाया जाएगा एनआईओएस के थ्रू, उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और अपने एडवर्टाइज में कहते हैं कि जो लोग इससे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वो पूरे भारत में कहीं भी पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया, तकरीबन हमारे भी आसपास के लोगों ने जो है एनआईओएस से डीएलएड किया, सब कुछ हुआ। बहुत सारे एनआईओएस डीएलएड के छात्र जिनको मैं जानता हूं वो लोग टेट सीटेड भी पास हैं। कुछ छात्र तो कहीं ना कहीं चयनित भी हो चुके हैं, जैसे बिहार में कुछ लोग अभी प्राइमरी वाले में भी चयनित हुए, बहुत सारे लोग चयनित हुए। लेकिन कहने का मतलब यार कि बीजेपी गवर्नमेंट लाती है, लोकसभा राज्यसभा से पास करवाती है, एमएचआरडी से पास होता है, एनसीटी उसको अप्रूव करता है, लोग कोर्स को करते हैं और फिर यार एक केस होता है और फिर उन लोगों को बाहर कर दिया जाता है। यही जो है मेन चीज बीएड के साथ में भी हुआ, बीएड के साथ में भी यही हुआ। पहले आप बताते हो कि हमने शामिल किया, गैजेट में भी आप उनको डाल दिए, मतलब कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। सच बताऊं, मतलब एकदम से मैं खुद अंदर से बहुत ज्यादा जो है एकदम टूट चुका हूं कि हमारे इस देश में आखिर में हो क्या रहा है। मतलब पहले बीएड को कराते हो, बीएड को अंदर करवाते हो, फिर बीएड लोग छात्र जो है जी जान से पढ़ाई करते हैं, 2-2 साल 3-3 साल पढ़ाई करते हैं, पहले बीएड पास करते हैं पढ़ के, फिर टेट सीटेट पास करते हैं, फिर वैकेंसी आती है, बिहार की वैकेंसी आती है, केवीएस की वैकेंसी आती है, छात्र जी जान लगा के पढ़ते हैं, उनका नाम भी मेरिट में आ जाता है, कट ऑफ भी उनसे बहुत ज्यादा जो है लो जाती है जितना उनके नंबर रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको बाहर कर दिया जाता है। यही चीज हमारे बीएड के साथ में हुआ। हम बीएड के पक्ष में बोल रहे थे तो आप में से बहुत सारे जो छात्र थे जिनको नहीं पसंद था वो हमको खूब आके कमेंट में लिखते थे आप बीएड का पक्ष क्यों ले रहे हो। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं उंगली उठा रहा हूं सरकार पर कि आप ऐसा क्यों करते हो। आप क्यों, एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, उसके ऊपर से आप बेरोजगारों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं इतना ज्यादा, चाहे फिर वो बीएड के छात्र हो, चाहे फिर वो आपके एनआईओएस डीएलएड के छात्र हो। आज अभी जब सुनवाई हो रही थी तो ये लग रहा था कि एनआईओएस डीएलएड को जीत मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तब ये लगता है कि नहीं भाई एनआईओएस डीएलएड को बाहर हो गया। बात ठीक है, आप 18 महीने का आप लोगों ने बता दिया कि 18 महीने का कोर्स था, छात्रों ने थोड़ी बोला था कि तुम 18 महीने का कोर्स करवाओ, या जिन बच्चों ने किया था कि नहीं तुम 18 महीना कोर्स करो। जब आपने एडवर्टाइजमेंट जब आपने निकलवाया था तब तो आपने उस पर 24 महीने लिखकर आपने दिया था, जब कोर्स स्टार्ट हो जाता तब आप उसमें 18 महीना करते हो। बहुत सारे लोग खुश हुए होंगे कि एनआईओएस डीएलएड बाहर हो गया, बीएड बाहर हो गया, जो भी चीजें, जो लोग खुश हो रहे हो भाई ये समझ लो कि ये किसी के भी साथ अब हो सकता है। आप डीएलएड किए हुए हो तो आप लोग जो है एकदम सेफ ही हो, कोई जरूरी नहीं यार, ये पता नहीं क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। यहां तक कि 1 साल पहले बीएड वाले भी सेफ थे और अभी तक सुनवाई में लग रहा था एनआईओएस डीएलएड वाले भी सेफ है, क्योंकि हर हायर कोर्ट से इनको जो एक जीत मिल रही थी। तो अब आज के डेट में ये कोई ना सोचे कि अब मैं सेफ हो चुका हूं प्राइमरी में, कुछ भी हो सकता है। एक याचिका पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में और तुरंत बाहर कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, उनके आदेश का सम्मान तो करना ही पड़ेगा, सभी लोगों को सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मतलब फैसला आता है जिसमें 14-14 लाख लोग एनआईओएस डीएलएड के प्रभावित हो जाते हैं, 3-3 करोड़ बीएड के छात्र जो एकदम प्रभावित हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे।
1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 3 करोड़ 14 लाख लोग भारत देश के शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिए जाते हैं कि नहीं भाई अब आप इसके काबिल नहीं है। तो मतलब थोड़ा अफसोस होता है यार, मुझे खुद अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, बीएड वालों के लिए बुरा लग रहा है, एनाउंस डीएलएड वालों के लिए बुरा लग रहा है। बस यही है कि चलो ठीक है, हाँ फिलहाल तो मैं माफी भी मांगूंगा कि मैंने जल्दबाजी में आपको ये बता दिया कि एनाउंस डीएलएड जीत चुके हैं, क्योंकि एक वर्ड जो ये वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली जो वर्ड उन्होंने बोला था यहाँ पर जज साहब ने, द रिट पिटिशनर्स फील्ड बाय द ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स आर डिसमिस्ड। ये डिसमिस जब उन्होंने बोला था तो मुझे भी लगा था कि हाँ इसका मतलब है कि उत्तराखंड की जो रिट है उसको कैंसिल कर दी गई है। और कहीं ना कहीं जो है हमने भी कहा कि चलो ठीक है, ये थोड़ी खुशखबरी है अनाउंस वाले छात्रों के लिए, चलो उनको सुनाते हैं। बस इतनी जल्दबाजी मुझसे भी हो गई थी, मैंने भी ये बता दिया कि अनाउंस जीत चुका है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इनको सारे के सारे पॉइंट्स में क्लियर करूंगा। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं, The appeals are allowed. The impugned judgment and order dated 14 सितंबर 2022 passed by the High Court of Uttarakhand at Nainital is quashed and set aside। यानी इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो यहाँ पर ऑर्डर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया था 14 सितंबर 2022 को, जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं प्राइमरी के लिए, उसके बाद में उस ऑर्डर को जो है आज जो है क्वेश कर दिया जाता है 28 नवंबर को। यानी ये 2 दिन तो हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। एक 28 नवंबर का ये मनहूस दिन जो एनाउंस डीएलएड के लिए आया है, और 11 अगस्त 2023 का वो मनहूस दिन जो बीएड वाले छात्रों के लिए आया था। ये 2 डेट मैं अपने पूरे जीवन में नहीं मतलब भूल सकता हूं, और आप लोग भी नहीं भूलेंगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों के साथ भी बहुत सारा जो है ये दिक्कतें यहां पर देखने को मिला है। उसके बाद में यहां पर एक पॉइंट मैं आपको और दिखाऊंगा जिसमें लिखा हुआ है, वी फाइंड दैट द हाई कोर्ट ऑफ पटना हैज टोटली एर्ड इन नॉट गिविंग इफेक्ट टू द स्टैंड ऑफ एनसीटी। As a matter of fact, we fail to understand as to why NCT did not challenge the said order when its specific stand। यानी सीधा सीधा यही यहाँ पर इन्होंने कहा है। मैं कुछ चीजों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो कुछ में लिखा है कि हम पाते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलती की है। यानी जो पटना उच्च न्यायालय ने भी, आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ऑफ पटना ने भी ये कहा था कि एनआईओएस डीएलएड जो है वैलिड है किसी भी टीचर वैकेंसी के लिए, उन्होंने इस चीज को बताया था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पाते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलती की है, एनसीटी के रुख पर असर नहीं डाल रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि एनसीटी ने इसे चुनौती क्यों नहीं दी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पटना हाई कोर्ट ने इनको वैलिड किया प्राइमरी में, तो फिर एनसीटी ने इसको जो है चैलेंज क्यों नहीं किया। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये 18 महीना का कोर्स है, ये जो है इन सर्विस टीचर के लिए, सभी के लिए टीचर नहीं है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा यही है, 38 पेज का ऑर्डर है, पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ के कौन सा हम लोगों को आईएएस हो जाना है इसको पढ़ के। आए दिन तो लोगों को बाहर ही किया जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है कि कब किसको अंदर किया जाएगा, कब किसको बाहर किया जाएगा, कब किसकी नौकरी ले ली जाएगी, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब इतना ज्यादा दिमाग अपसेट हो गया ना जब से मैंने इस न्यूज को देखा है कि मतलब यार कुछ भी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले बीएड को बाहर कर दो, फिर एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दो, सबको उठा उठा के बाहर कर दो, किसी को नौकरी भी दे दो। भाई मेरे क्यों इतना ड्रामा जो है कर रहे हो आप लोग। और अगर नहीं तुम लोगों को लेना रहता है तो क्यों ऐसे ऐसे कोर्स को लॉन्च करते हो। भाई मेरे कौन विश्वास करेगा आगे चल के। आप कोई भी गजट लाते रहो, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। आप एक गजट लाकर बीएड को बाहर कर देते हो, फिर एक आप जो है यहाँ पर, भाई बीजेपी गवर्नमेंट ने ही तो इसको करवाया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इसको करवाया था, और उत्तराखंड में बीजेपी ही गवर्नमेंट है जिन्होंने जो है इसको बाहर कर दिया। तो सीधी सीधी बात है, कर क्या रहे हो भाई मेरे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो फिलहाल जो भी है देखते हैं, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल मैं आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा कि ठीक है थोड़ी जल्दबाजी की वजह से हमने भी बता दिया था एनआईओएस जीत गया है, बट ठीक है कहीं ना कहीं बहुत जो है दिमाग अपसेट हो चुका है, तो मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, बाकी बाद में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।